इलेक्शन कमीशन के फैसले को पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से कालादम करार दे दिया गया है और बल्ले का साइन छीनने की जो कोशिश थी इलेक्शन कमीशन की और खलाई मखलूक की, उसको पेशावर हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को -1 करने का आखिरी जो हरबा था इदारों के पास और खलाई मखलूक के पास ये रह गया था कि किसी तरीके से जो बल्ले का निशान है वो ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से छीन लिया जाए, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बुनियादी हक है। मगर एक मर्तबा फिर से अदालत सामने आई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंसाफ फराहम करने में सफ़े अव्वल दिखाई दी और फिलफोर जो इलेक्शन कमीशन का फैसला था उसको मुअत्तल किया गया और यह हुक्म सादर किया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान जो है वो अलॉट किया जाए। बड़े अहम रिमार्क्स नाज़रीन पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस कामरान मियां खेल साहब ने दिए और बयान किया कि अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनके बल्ले का निशान ही छीन लेंगे तो फिर उनके पास क्या बाकी रह जाएगा। अब थोड़ा सा आते हैं जरा जो समाज का सारा हदोहाल था। जो वकील हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, उन्होंने अपने दलाइल का आगाज किया और तमाम के तमाम दलाइल जो अदालत है उसके सामने रखे। आप जरा मुलाजा फरमाइए कि सरकारी वकील जो है इलेक्शन कमीशन के फैसले को डिफेंड करने के लिए पेशावर हाई कोर्ट में मौजूद थे। अगर अखलाकन देखा जाए तो ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन के वकील, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील और अदालत के माबैन का मामला था। मगर अब मुलाजा फरमाइए कि निगरान हुकूमत की जानिब से एडिशनल अटॉर्नी जनरल वहां पर मौजूद थे और जो इलेक्शन कमीशन का फैसला था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान ले लिया जाए उसको डिफेंड करते हुए दिखाई दिए। आप जरा मुलाजा फरमाइए कि किस तरह इदारे निगरान हुकूमत समेत और खलाई मखलूक समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को -1 करने में तुले हुए हैं। अब बड़े अहम रिमार्क्स जो हैं वो जस्टिस मियां खेल साहब ने दिए और कहा कि अगर मिसाल ले लीजिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान ले लिया गया है और मुस्लिम लीग से शेर का निशान ले लिया जाए, पीपल्स पार्टी से तीर का निशान ले लिया जाए या फिर JUI से जो मौलाना फजल रहमान की जमात है उससे किताब का निशान ले लिया जाए, तो पाकिस्तान में फिर कौन सियासी जमात जो है वो आपको आगे नजर आएगी? कौन सी सियासी जमात जो है वो इंतखाबात में हिस्सा लेते हुए दिखाई देगी? क्या अगर किसी सियासी जमात का उससे जो उसका इंतखाबी निशान है वो ले लिया जाए तो वो आईनी हक को गस्ब करने के ऐन मुतरादिफ है? अगर किसी पार्टी का जो इंतखाबी निशान ही ले लिया जाता है तो बैरिस्टर जफर अली साहब का कहना था कि वो पार्टी की जो एक तस्वीर होती है उसको ही खत्म करने के ऐन मुतरादिफ है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान लेने का मतलब ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वजूद खत्म हो चुका है और अब जितने भी उम्मीदवारान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि ऑफिशियल नहीं थी इलेक्शन कमीशन के फैसले के मुताबिक वो आजाद उम्मीदवार जो है तस्वुर किए जाते। अब मुलाजा फरमाइए कि किस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हर इदारा कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से -1 किया जा सके। अब हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने ये नोटिस जारी किया था इलेक्शन कमीशन को कि शिकायत का इजाला किया जाए, लेवल प्लेइंग फील्ड तमाम सियासी जमातों की मुताबिक जैसे इक्वली उनको दिया जा रहा है, ट्रीट किया जा रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी वैसे ही ट्रीट किया जाए। अब जरा आप मुलाजा फरमाइए कि जिस दिन इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला जारी किया और ये कहा कि उनके तहरीरी फैसले में इसे दर्ज था कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंतखाबात करवाए हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हैं, इस पर मियां खेल साहब ने बड़े अहम रिमार्क्स दिए, वो आप सबके सामने रखूंगा। मगर फिर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीना गया। अब बाज़गश्त सिर्फ और सिर्फ यही जारी थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने छुपकर इंतखाबात करवाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आईनी हकूक को गस्ब किया और इंतखाबात हरगिज दुरुस्त ना थे। मगर इलेक्शन कमीशन इस चीज का इकरार कर रहा है तहरीरी फैसले में कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतखाबात बिल्कुल ठीक थे, जिस पर तंजिया मियां खेल साहब ने कहा कि क्या वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इंतखाबात थे वो ठीक थे और इलेक्शन कमीशन ने तहरीरी फैसले में ऐसा दर्ज किया है? तो फिर बैरिस्टर जफर साहब ने कहा कि बिल्कुल जो इलेक्शन कमीशन है उसने ये दर्ज किया है कि इंतखाबात बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऐन आइन के मुताबिक करवाए गए हैं। तो अब जो जस्टिस मियां खेल साहब हैं उनका कहना था कि अब अटॉर्नी जनरल साहब आप आ चुके हैं, इलेक्शन कमीशन के वकील आप भी यहाँ पर मौजूद हैं, अब जो है हम मुनासिब फैसला जारी करेंगे और आप सबको सुन लिया है, लेकिन अगर आप सब ना भी होते तो हम इन टर्म जो रिलीफ है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फराहम कर देते।
अब 9 जनवरी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान अलॉट करने का हुक्म सादर फरमा दिया गया है पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से, क्योंकि नाज़रीन पेशावर हाई कोर्ट के सामने ये बिल्कुल वाज़ेह है और वो वाज़ेह अल्फाज में आखिरी मर्तबा कह चुके हैं कि 3 एमपीओ के ऑर्डर्स क्यों आईजी जो है वो खत्म नहीं करवा रहा, और क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही, और क्यों ये वाज़ेह हो चुका है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को -1 करने की कोशिश की जा रही है। ये अदलिया के रिमार्क्स थे और अदालतें ये बयान कर रही हैं कि पाकिस्तान में इदारों ही की जानिब से गैर आईनी हरकत की जा रही हैं। दूसरी जानब शाह महमूद साहब को भी गिरफ्तार किया है, किस तरह गिरफ्तार किया, गैर आईनी तरीके से गिरफ्तार किया, वो भी आप सबको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। मगर आखिर में मैं ये कहना चाहता हूं कि फैसल वावडा साहब ने ये प्रेडिक्शन दी थी कि जनाब जो इलेक्शन कमीशन है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान ले लेगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जो अपना तशख्खुस है वो उसको ही खो बैठेगा आखिरी वक्त में। मगर अदालतों ने यह वाज़ेह कर दिया है कि ये 1970 या 1977 का दौर नहीं है कि जब अदालतें भी जो एस्टेब्लिशमेंट है उसके साथ मिली हुई थी और जो गैर आईनी हरकत है उसमें मुलविस थी। अब फैसल वावडा साहब की जो प्रेडिक्शन है उसकी तरदीद हो चुकी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 9 जनवरी तक ये इलेक्शन कमीशन को हुक्म सादर फरमाया गया है कि वेबसाइट में ये सर्टिफिकेट जो है बल्ले के निशान का जारी किया जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और आइंदा 13 जनवरी से पहले, क्योंकि 13 जनवरी को इंतखाबी निशान तमाम सियासी जमातों को अलॉट कर दिए जाएंगे, उससे पहले पहले फैसला सुना दिया जाएगा। मैं अपनी आखिरी वीडियो में ये बता चुका हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्ले के निशान से ही इंतखाबी मैदान में उतरेगी और इंतखाबात लड़ेगी, क्योंकि आज का दौर कल के दौर से बहुत मुख्तलिफ है अदालती निज़ाम को अगर देखा जाए। नाज़रीन, ये तमाम हकाइक थे, इन हकाइक से नतीजा अखज़ करना मैं आप सब पर छोड़ता हूँ। अल्लाह ने के बाद।